चलो करते हैं स्टार्ट। तो मैंने इसको बहुत डिटेल में चैप्टर को समझाया है। तो आज इस चैप्टर का देखो 17th पे है, बहुत काफी लेंथी है, लेकिन मुझे आगे चैप्टर में थोड़ी दिक्कत कम हो जाएगी क्योंकि डिफरेंशिएशन के लिए मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 9 में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 9 में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, चैप्टर नंबर इसमें 6 में करना पड़ेगा डेरिवेटिव, तो उसमें मेरे को दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो मैंने डिफरेंशिएशन की काफी अच्छी प्रैक्टिस ऑफ इसलिए करवाई थी। हाँ, मैं कुछ झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। चलिए अभी अब आप आइए 5.7 एक्सरसाइज पे आ जाओ। किस पे? ब्रैकेट में होगा तो दोनों पे नहीं आएगा। यू भी लेट करना पड़ेगा ना, प्लस माइनस में तो लोग लेना ही नहीं है। कितनी बार बताऊं ये बात मैं आपको, प्लस माइनस में लोग का फॉर्मूला ही नहीं होता, लोग लेना ही नहीं है। पहले लेट करो आप, पहले यू भी लेट करो। ये नहीं आएगा, दोनों में लोग लगेगा, अलग अलग लगेगा ना, दोनों में लोग नहीं लेना। अब ये जो क्वेश्चन है ना वो ये बनेगा आपका, ये लिखा हुआ y इक्वल्स टू x की पावर x प्लस 2 रेज टू पावर sin x, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसको लेट कर लो, लेट y इज इक्वल्स टू u प्लस v। तो u क्या बनेगा, u इज इक्वल्स टू x टू, अब लो ना दोनों तरफ लोग, इस पे लोग लो, इस पे लोग लेने की क्या जरूरत है? अगर लोग लेके करना है तो लोग लेके कर लो, क्वेश्चन तो उससे भी हो जाएगा। लेकिन जरूरत नहीं है ना लोग लेने की, क्योंकि ये कौन से फॉर्मूले से हो जाएगा, ये बनेगा a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x log a, और a क्या मतलब log 2, a की पावर x log a, इस फॉर्मूले से होएगा, यानी 2 की पावर sin x log 2 हो गया इसका तो सिंपल, बस कंप्लीट। इस पे लोग लेके कर लो क्वेश्चन। ठीक है, चलें आगे। तो आइए 5.7 पे, और 5.7 पे आपको डबल डेरिवेटिव करना है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, उसके बाद जो क्वेश्चन मेरे करने लायक है ना वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, चलिए। नहीं समझा अभी भी, आगे समझना, क्योंकि log m प्लस n नहीं होता है, log m माइनस n नहीं होता। तो जब भी कोई भी दो टर्म प्लस माइनस में हो ना तो log नहीं लेना है आपको। ऐसे ऐसे नहीं कर सकता मैं कि जैसे मान लो x प्लस x की पावर x लिखा हुआ है और मुझे log लेना है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया अब log लेना पड़ेगा, तो इसमें दोनों पे log नहीं लगाना है। आप पहले इसको अलग अलग कन्वर्ट करो फंक्शन को, फिर देखो कि log लेना है या नहीं। कहता है सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और फाइंड आपको क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक क्वेश्चन आपको लिखने का वे बता दूंगा, फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हाँ फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के जो सिंबल से मैंने कल नोट नहीं किया ना कल आपने, चलो नोट कर लेना, पहले नोट डाल के थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नोट, जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको रिप्रेजेंट करने का क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो देखो। आप क्या कह सकते हो, आप लिख सकते हो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू लिख सकते हो। ठीक है, आप वाई पे डबल डैश लगा सकते हो, आप वाई के पैरों में टू लिख सकते हो। तो जो आपका मन करे वो सिंबल यूज कर लेना। अभी जहां मैं डबल डैश भी यूज कर सकता हूँ, 1 2 ये भी यूज कर सकते हैं अपने। y2 का मतलब होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डबल डैश का मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करना, या d2y अपॉन dx2 एक ही बात है। ठीक है, चलिए अभी तो कहता है सर इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, तो मैं कहता हूं सर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल्स टू x का क्या होता है 2x, और 3x का क्या होता है 3। सही है इतना। तो वो कह रहे हैं सर सेकंड ऑर्डर, उसने मुझे ऑर्डर दिया है दो बार करने के लिए, तो मैं इसको क्या लिखूंगा वापस से, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। वापस से इसका डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में, देखना x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या बनेगा। इसका dy बाई dx का करेंगे तो ये बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन dx2, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल्स टू 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, और 3 का क्या हो गया 0। तो जो आपका ये आंसर आएगा। बताओ कोई दिक्कत इसमें?
2 बार करना है, कुछ नहीं है, बस सेकंड ऑर्डर का मतलब होता है सिर्फ 2 बार इसका डिफरेंशिएशन करना है। किसका सर? जो आंसर आए उसी का वापस से करना है आपको, ठीक है। चलिए अभी तो करो, एक बार थोड़ा सा नोट करो, फिर बढ़िया से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सीधा कर दें, सीधा कैसे? सीधा ही किया मैंने, टेढ़ा थोड़ी किया है। मतलब पहले वाला ना दिखाए तो दिखाने में क्या दिक्कत है? ये ऐसे सीधा कर दो, क्या दिक्कत है? 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया, मान लो एमसीक्यू आ गया, सेकंड ऑर्डर 2 सीधा। ये टू में आ गया 2 में ऐसा नहीं आता ये बाकी आ भी सकता है, फिर उसके हिसाब से एक्सप्लेन करना पड़ता डबल टाइम वीडियो सेकंड और है। तो इस एक्सरसाइज के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है और अपने को एग्जाम को देखने में मिलते हैं इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आपका 5.7 का क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सर इफ y इज इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x, कहता है सर प्रूफ दैट, 11 क्वेश्चन है हाँ जी, प्रूफ दैट d2y अपॉन dx2 प्लस y इज इक्वल्स टू 0। प्रूफ दैट d2y अपॉन dx2 प्लस y इज इक्वल्स टू 0। देखना, आइए। कहता है सर ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो आपको क्या करना है, आपको जो प्रूफ करना है ना वो टर्म्स बना लो, ठीक है। तैयारी स्टार्ट कर दो, तैयारी स्टार्ट कर दो। जैसे मान लो शादी होती है, तैयारियां स्टार्ट कर देते हैं ना अपने, वैसे। तो तैयारी क्या करनी है इसमें, d2y अपॉन में dx2। पहले मैं सिंगल डेरिवेटिव करूंगा, उसी का वापस कर दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। नोट मत करो, एक बार देखो इधर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बनेगा, dy बाई dx। 5 cos x का क्या होता है, -5 sin x, माइनस का 3 cos x। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, वापस कर दूंगा अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, -5 d2y अपॉन dx2 इज इक्वल्स टू -5 cos x प्लस 3 sin x। लो जी, ये आ गया आपका डबल डेरिवेटिव, ठीक है। इसको लगा लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2 और इसको लगा लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 तरीके हैं, या तो 1 और 2 को ऐड कर दो, 0 ले आओ, या उसको प्रूफ कर दो, या उसको एक और बुला लो, टू प्रूफ। कहता है सर d2y अपॉन dx2 प्लस y इज इक्वल्स टू 0। तो मैं LHS को सोल्व करता हूँ, d2y अपॉन dx2 प्लस y फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों से वैल्यूज रख देता हूँ, सेकंड से d2y की और फर्स्ट से y की। क्या आ रहा है ये, माइनस का 5 cos x एंड प्लस का 3 sin x। और ये y की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस में 5 cos x माइनस का 3 sin x। तो आप देख सकते हो सर सारी टर्म इसमें कैंसिल हो गई और जो आंसर आया वो आपका प्रूफ हो गया। चलिए कर लो इसको। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 12 पे। कहता है सर इफ y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x देन फाइंड d2y अपॉन dx2 इन टर्म्स ऑफ y alone, इन टर्म्स ऑफ y alone। ऐसे मतलब
देखो y एलोन का मतलब ये होता है कि इन द टर्म्स ऑफ y एलोन, इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपका आंसर आएगा ना उसके अंदर ओनली ओनली क्या होनी चाहिए, y की टर्म्स होनी चाहिए, अकेले y की टर्म्स होनी चाहिए, कोई मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए कॉन्स्टेंट्स हो सकता है, कॉन्स्टेंट वो मना नहीं करेगा, लेकिन टर्म्स सारी y की होनी चाहिए, x नहीं होना चाहिए उसके बीच में। तो करें सॉल्व इसको। वी हैव, अच्छा आप बताओ कि इनवर्स का डेरिवेटिव करना आसान रहेगा या कोस को इधर लाके, वही मैं सोच रहा था cos y इक्वल टू हाँ x हो जाएगा। तो वी हैव y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स x, तो मैं लिख सकता हूँ कोस y इज इक्वल्स टू x। तो आसान रहेगा थोड़ा डेरिवेटिव करना, क्योंकि मुझे एक बार नहीं करना, दो बार करना है, तो फिर रूट वाले का करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो मैं इसको इधर लाके कर लेता हूँ। अब मैं कहता हूँ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो कोस y का क्या होगा, माइनस का साइन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बताओ dy बाई डी एक्स क्या बन गया, इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन साइन y, यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक y। सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो dy बाई डी एक्स माइनस कोसेक y। ठीक है, अच्छा वो कह रहा है सर डबल डेरिवेटिव करो और जो भी टर्म्स आएगी वो y में लेके आनी है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ सर अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल्स टू कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी कोसेक का माइनस कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। सही है इतना? क्यों क्यों? हाँ, और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है वो बात सही है आपकी। तो माइनस माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। अब बताओ क्या y का डिफरेंशिएशन होगा या नहीं होगा? सर y का डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि मैं x के रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। अभी मैंने सिर्फ कोसेक का किया, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट क्या होता है, dy बाई dx। तो इसको लगा लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसकी अभी मुझे जरूरत पड़ने वाली है, या सॉरी इसको लगा लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 जो कोसेक में लिखा हुआ है। तो फ्रॉम 1, तो ये बनेगा डी टू बाई अपॉन में डी एक्स टू इज इक्वल्स टू प्लस, सीधा लिख दूं कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कोट वाई, ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, कोसेक वाई, तो कोसेक स्क्वायर वाई। हाँ नेगेटिव है ये, देखो ध्यान से, ये छोटा लग रहा था। ठीक है, ये लो करो इसको नोट। एक बार क्वेश्चन नंबर 13 देखना, क्या कर पाओगे ये क्वेश्चन, या करवाऊं? 3 cos log x प्लस 4 sin log x, डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम है नहीं। कहता है सर x स्क्वायर y2, x स्क्वायर y2 का मतलब क्या हुआ, उसमें ये लिखा हुआ है, जो प्रूफ है ना उसमें ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूँ। प्रूफ में कहता है सर एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं करना आपको, इसका मतलब है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। आप डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लेना फंक्शन का, सिंगल डेरिवेटिव तो होगा ही आपके पास। आप क्या लिखोगे, टू प्रूफ लिखोगे, टू प्रूफ लिखने के बाद एलएचएस लोगे, एलएचएस में वैल्यू पुट करनी है बस आपको। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। 1 क्या बनेगा जो क्वेश्चन है, सेकंड क्या बनेगी फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड थर्ड इक्वेशन सेकंड डेरिवेटिव, कर लोगे प्रूफ होएगा, 0 आएगा आराम से। अभी नहीं घर पे करना, ठीक है, ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16। कहता है सर इफ e रेज़ टू पावर y x प्लस 1 इक्वल्स टू 1, शो दैट d2y अपॉन dx2 इज इक्वल्स टू dy बाई dx का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसमें y x प्लस 1 इक्वल्स टू 1, सो दैट d2y अपॉन dx2 इक्वल्स टू dy अपॉन dx की होल स्क्वायर। ठीक है, करते हैं सॉल्व।
कहता है सर ये जो सेकंड डेरिवेटिव है ना dy बाई dx की होल स्क्वायर के बराबर है। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी देखने लायक है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन। देखो we have e raised to power y x plus 1 is equals to 1। लगा दो फर्स्ट इंटू सेकंड, या इसको डिवाइड में ले जाना सही रहेगा, डिवाइड में ले जाना एक बार सही रहेगा मेरे हिसाब से। कैसे? e raised to power y is equals to 1 upon x plus 1। ठीक है, क्यों फर्स्ट इंटू से अलग अलग करते हैं ना दोनों का। देखो डिफरेंशिएशन करने का तरीका सही है, कैसे भी कर लो फंक्शन को तोड़ मरोड़ के आंसर सेम आता है। ठीक है, तो करता हूं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो e की पावर वो dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बताओ सही गलत? और x प्लस 1 का 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं। dy बाई dx की वैल्यू ये आ गई मेरे पास। ठीक है, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव लगेगा ना, डिवाइड वाला फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन कुछ भी माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड का करेंगे वापस चैन रूल से। x प्लस 1 का क्या होता है? x प्लस 1 का क्या होता है? 1 प्लस 0। तो लिखने की जरूरत नहीं है इसको, तो मैंने इसको लिखा ही नहीं है। क्या आपको फर्स्ट डेरिवेटिव समझ में आ गया इसका? कर दो नेक्स्ट। अगेन नोट मत करो, एक बार समझो पहले। अगेन विद रिस्पेक्ट टू x क्या कह रहा है सर ये? इसमें लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकंड। ये काम करेगा फर्स्ट का और ये काम करेगा सेकंड का। कहता है सर फर्स्ट का रखो सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट को रखा सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड को रखा एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, e की पावर जो वो का वो इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन, इसका भी साथ साथ कर देता हूँ, इसको आगे कैलकुलेट कर लेंगे, पहले इसका कर लेता हूँ। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक और dy बाई dx नहीं आएगा? कहाँ पे? अच्छा पहले रखी जरा, ठीक है वो रख दिया। फर्स्ट को रखा सेकंड का किया, प्लस सेकंड को रखा फर्स्ट का किया। अब इधर देखो, इसको देखो एक बार। अगर मैं आपसे कहूं 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करना, आप क्या करते हो? अगर मैं कहूं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो आप पता है क्या करोगे? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की स्क्वायर इंटू 2x। ओवरऑल आंसर आएगा माइनस 1 अपॉन यानी कि माइनस का 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। बताओ सही है गलत? ठीक है, अगर मैं कह दूं 1 अपॉन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करके दिखा दो तो आप यही कहोगे सर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी एक्स क्यूब की स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो क्या बनेगा? माइनस 3x स्क्वायर, 3 टू 6 स्क्वायर कटेगा तो आंसर कितना आएगा? x की पावर 4। तो इसका पैटर्न देखो क्या होता है। ऊपर वाले कांस्टेंट को छोड़ दो, एक बार ऊपर वाले कांस्टेंट को छोड़ो, पहले नीचे वाले का पैटर्न देखो। अगर 1 अपॉन एक्स का करेंगे तो आंसर डिवाइड में एक्स स्क्वायर आता है। अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आंसर डिवाइड में एक्स क्यूब आता है। अगर 1 अपॉन एक्स क्यूब का करूंगा तो आंसर डिवाइड में एक्स की पावर 4 आता है, यानी एक बढ़कर आता है। ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा आता है? जो पावर में होती है। पावर में क्या है? 1 तो 1 आएगा, 2 है तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा। ये थोड़ा सा पैटर्न है, नहीं समझना तो आप इसको करके देख लो। मैं पैटर्न से क्वेश्चन करूंगा। क्या देखो, इसको पूरे को 1 अपॉन एक्स मान लो, इस पूरे को 1 अपॉन एक्स मान लो। मेरा एक्स का काम कौन करेगा? एक्स का काम ये करेगा। और माइनस पहले से पढ़ा है तो माइनस का रोल नहीं है, माइनस को पढ़ा रहने दो। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा माइनस 2 अपॉन, बताओ ये हुआ है 1 अपॉन एक्स का, ये हुआ है 1 अपॉन एक्स का। तो x प्लस 1 का कितना करेंगे? देखो उसका हो गया, पावर का कर दिया मैंने, इसमें मैंने पावर का कर दिया था, पावर का मत करने बैठना। ये मैंने कर दिया पावर का, देखो x का 2x कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं जिसकी पावर है उसका करना है। जैसे यहाँ पे x की पावर थी तो x का 1 हो गया, तो x प्लस 1 का करना है। और x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको एज इट इज पढ़ा रहने दो। बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत? सही है, चलिए। e raised to power y as it is d2y upon में dx2 dy by dx and dy by dx, dy by dx and dy by dx। क्या लिख सकता हूं इसको मैं? dy by dx की होल स्क्वायर, dy by dx के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस x प्लस 1 का होल क्यूब। बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत आपको? क्या कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से?
हाँ सर कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? इसको रख लो एक से। क्या कॉमन आ रहा है? e रेस टू पावर y कॉमन आएगा ओनली। नहीं, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की स्क्वायर है, ये दोनों अलग अलग बात होती है सर। ये क्या बात होगी सर? ये क्या बात होगी सर? ये देखना, आपने बताया था ना मेरे को, वीडियो है मेरे पास, ये दोनों इक्वल होते हैं सर। साइन एक्स की होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन dy बाई डी एक्स की होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू d2y अपॉन dx2, नॉट इक्वल टू d2y स्क्वायर अपॉन में d स्क्वायर x स्क्वायर, नहीं होता ये इक्वल। बताया था ना, ये एक नोटेशन है, dy बाई dx क्या है? एक नोटेशन है। ये क्या है? ये फर्स्ट ऑर्डर है सर, यानी कि किसी भी फंक्शन का पहली बार का डिफरेंशिएशन है, उसकी होल स्क्वायर हुई है, dy बाई dx की होल स्क्वायर नहीं हुई। जिसका डिफरेंशिएशन हुआ ना उसकी होल स्क्वायर हुई है, यानी dy बाई dx। तो ये अलग है, ये अलग है। अगर ये करना होता तो सीधे कहता सर d2y अपॉन dx इक्वल dy बाई dx की होल स्क्वायर। सर ये देखो लिखा हुआ है, या तो वो गलत है या आप गलत हो, मैं भी सही हूं वो भी सही है, लेकिन वो ये कह रहा है सर इस फंक्शन के लिए ये बात सत्य है, अदर किसी फंक्शन के लिए ये बात असत्य है। नहीं समझ आ रहा? मैं ये कह रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए ये बात सही है। ये देखो dy बाई dx की होल स्क्वायर इज इक्वल टू d2y अपॉन dx2, मैं कह रहा हूं नॉट इक्वल, मैं तो कह रहा हूं नॉट इक्वल, और ये कह रहा है इक्वल। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए ये बात सही है, अदरवाइज ये बात सही नहीं होती है। इस क्वेश्चन के लिए अपने को प्रूव करके दिखाना ये बात सही है। हाँ भाई बता, क्या नहीं समझा तू? समझ तो यार तेरी चीज पूछनी थी, जैसे अगर अपने वो जो ऊपर बनाई इसको चार्ट लिखा हुआ है आपने, ये फर्स्ट इक्वेशन आ रही है e की पावर y। हाँ बस मानना पड़ेगा, अभी यूज हो गया इसका। बोलो आगे बोलो। सर तो e की पावर y कॉमन लेंगे जब, एक ही बार y कॉमन लेंगे तब सर जैसे यहाँ से x इसको अपने कर देंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर नीचे और इनटू x प्लस 1। अरे वो तो मेरा काम है ना, समझ नहीं आया वो बताओ पहले क्या है। वो तो आगे का प्रोसेस है, तो आगे का बता रहा है, वो मैं कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। हाँ वही करने वाला हूँ मैं। ठीक है आइए सुनिए, ए रेस्ट बार y मैंने ले लिया कॉमन, कॉमन ये क्या बना d2y अपॉन में dx2 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना भैया 2 अपॉन e रेस्ट टू पावर y इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल क्यूब। बताओ जी यहां तक कोई दिक्कत आपको? क्या हो गया? कॉमन लेके हाँ उधर से हटाया नहीं आपने, इधर ले भी आया था। कहां से नहीं हटाया? अच्छा वो क्या, लो जी एक स्टेप बचा लेता हूं, d2y अपॉन में dx2 प्लस dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन e रेस्ट टू पावर y, क्या कह रहे हो, x प्लस 1 की होल क्यूब। अब सुनिए भी, क्या आप यहां से क्या कंपेयरिंग कर सकते हो कुछ? तो नीचे वाली को डाल दो ना इक्वेशन 1 जो आपने लिखा है e की पावर y इक्वल टू 1 अपॉन में x प्लस 1। किसको? ये वाली हां इसको e की पावर y को 1 अपॉन x प्लस 1, e की पावर 1 अपॉन x, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 1 की होल स्क्वायर, x प्लस 1 की होल स्क्वायर बचेगा ये। लेकिन मेरे को प्रूफ क्या करना है, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू dy बाई dx की होल स्क्वायर। वो तो बची रहेगी। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे अपने को ओवरऑल 1 बनाना है। एक मिनट रुको, dy बाई dx की होल स्क्वायर, एक मिनट यहाँ तक नोट करो, आप बताता हूँ यहाँ तक नोट करो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड e रेज़ टू पावर y dy बाई dx,
ठीक है, इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, -1/x+1 का होल स्क्वायर। देखो टारगेट मेरा ये है कि मुझे कैसे भी करके d2y/dx को dy/dx की होल स्क्वायर के इक्वल बनाना है। क्या आप यहां से dy/dx की वैल्यू बता सकते हो मेरे को क्या आएगी? dy/dx की -1/e⁻y(x+1) का होल स्क्वायर, यही आएगी। अब इस वैल्यू को, इस पूरे को देखो, माइनस इस पूरे की वैल्यू को मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं सर, लेकिन वहां माइनस नहीं है। अगर वहां माइनस नहीं है तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, नेगेटिव। इस नेगेटिव को यहां ले जा सकता हूँ। अब वो क्या बन गया, 1/y(e⁻y(x+1) की होल स्क्वायर। देखना कैसे, d2y/dx2 प्लस dy/dx की होल स्क्वायर। देखते रहना अभी, यहां तक कोई दिक्कत? इसको मैंने इसके अंदर चेंज किया, मैंने इसमें क्या लिखा, माइनस को उधर ले जाऊंगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1/e⁻y(x+1) का होल स्क्वायर। क्या इसमें से ये चीज मैं अलग नहीं कर सकता? क्या इसमें से मैं ये चीज अलग तो कर ही सकता हूँ, 1/e⁻y(x+1) का होल स्क्वायर। तो बचेगा क्या फिर वहां पे, 2/x+1 बचेगा। क्या बचेगा, 2/x+1। ये ओवरऑल क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। अब इस पूरे की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, dy/dx का होल स्क्वायर 2/x+1 और 2/x+1 dy/dx प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dy/dx माइनस dy/dx। ये नहीं, माइनस उधर ले गया ना मैं, ऊपर माइनस नहीं है, प्लस 1/e⁻y(x+1) की होल स्क्वायर। माइनस डालो ना यहाँ से, समझ नहीं आ रहा, ये गलत हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? यहाँ से माइनस डालो। एक मिनट रुक जाओ, एक बार कर लो मेरे बार इसमें, एक मिनट रुक जाता हूँ मैं। तो x+1 क्या कह रहे हैं? इसका ना वापस से डिफरेंशिएशन मत करो एक बार, रुको एक बार। चल आज इसके घर पे फोन नहीं करते, आज इसको छोड़ते हैं। चलो कोई नहीं, तेरा बोनस मिल गया आज मुझे। देखो अभी क्या करना है आपको, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, आप इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज कर लो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, e की पावर y की वैल्यू क्या है, 1/x+1 1/x+1 dy/dx। देखो गलती होने को किसी हो सकती है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, गलती तो इंसान से होती है, गलती इंसान से ही होती है। ठीक है, आप शायद सोच रहे होंगे कि सर आपको क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे भूल जाना। हाँ, इंसान गलतियों में पुतला होता है। dy/dx, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -1/x+1। देखो सुनिए, यहां तक समझ में आया क्वेश्चन, कोई दिक्कत? ये जो वैल्यू है ना, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड मत लगाओ, इसमें क्या करो, फ्रॉम सेकंड से e की पावर y की जो वैल्यू है 1/x पुट कर दो। ये कंप्लीट वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर कटी, यहाँ क्या बचा, -1/x+1। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा d2y/dx2 और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x, और माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी 1/x होल स्क्वायर। और जो ये जो वैल्यू है वो dy/dx के होल स्क्वायर के इक्वल है। d2y/dx2 अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो इसके इक्वल आ जाएगी। तो इसको थर्ड ऊपर वाले को थर्ड दे दो, नीचे नीचे दे दो, -1/x+1, इसको लगा लेते हैं थर्ड और इसको दे देते हैं 4। हाँ ये लिखी हुई है, देखना भी। या आपने सीधा भी लिख सकते हैं, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ d2y/dx2 इज इक्वल्स टू dy/dx की होल स्क्वायर। ज्यादा टाइम खा गया ये, चलो कोई नहीं, कर लो नोट इसको। बताइए कुछ पूछना है इसमें, करो इसको, नोट कीजिए।